ट्रांसपोज क्या होता है? कुछ नहीं होता ट्रांसपोज। अरे कुछ नहीं होता ट्रांसपोज, मैं आपको बताऊं, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मान लो ये है 1 2 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, जो लेटा हुआ है इसको क्या कर दो? खड़ा कर दो भाई साहब, कि आपने बहुत आराम कर लिया, खड़े हो जाओ। कैसे? ये 2 3 0 है, इसको ऐसे लिख दो, और ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख दो। अब जरा ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। समझ में ये आया हमें इससे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो जो उसका नंबर ऑफ रो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो हो जाता है। ये है हमारा ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होता है। अरे क्लियर होगी बात? बताओ इतनी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो जरा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें ए मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो, ये समझो ध्यान से कि a प्लस बी या फिर a माइनस बी का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज पॉसिबल है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में देखो, मल्टीप्लीकेशन में जब हम करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे से मत करना, गलती हो जाएगी। ऐसे ही अगर 3 भी लिखा है ना अगर, तब भी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार डायरेक्ट। ऐसे ही देखो, कोई भी अगर पावर दे रखी है ना हमें, जैसे कि मान लो कि a की पावर 3 का ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है वो, तो हम क्या करेंगे? पहले a का ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद पावर 3 कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। या फिर किसी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उसका ट्रांसपोज पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद के की मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बात है। तो ये फटाफट से ये प्रॉपर्टीज देख लो, लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों पर, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ ले जाता है ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन।